देखिए आपका मुस्लिम विद शुरू की गई थी। और मुस्लिम विद में आपका अभी एक तो मुस्लिम विद का इतिहास बताया गया कि कैसे मुस्लिम विद उत्पन्न हुई। इसके बाद हमने ये बताया था कि पैगंबर साहब की मृत्यु, जैसे ही मृत्यु हुई यानी कि उनका पर्दा हुआ, वैसे ही उनके उत्तराधिकारी को लेकर डिस्प्यूट या विवाद उत्पन्न हो गया। और इस विवाद में जो मुख्य पहलू थे, एक तो पैगंबर साहब की जो पुत्री थी फातिमा, जिसका आपका विवाह अली से हुआ था। ये गुट ये चाह रहा था कि पैगंबर साहब का जो उत्तराधिकारी हो वह उनके वंशानुगत हो, आनुवांशिक हो, यानी कि वंश परंपरा से हो। जबकि दूसरा गुट जो आयशा बेगम, जो पैगंबर साहब की अंतिम पत्नी थी, और उनके पिता यानी कि आयशा बेगम के पिता आपका अबू बकर का था। और ये चाह रहा था कि उत्तराधिकार का चुनाव हो, क्योंकि पैगंबर साहब केवल और केवल आपका एक वंश का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, बल्कि वे पूरे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। इस ये जो विवाद उत्पन्न हुआ, इस विवाद के कारण आपका कह सकते हैं कि मुस्लिम संप्रदाय में, मुस्लिम आपका समाज में बंटवारा हो गया। और जो ये अली और फातिमा का और इनके समर्थकों का गुट था, इसे कहा गया आपका शिया। शिया मतलब टुकड़ा, टुकड़ा मतलब ये हुआ कि इनकी संख्या कम थी। और जो चुनाव के पक्षधर थे, आपका आयशा बेगम और फिर आपका अबू बकर और इनके समर्थक, इनकी संख्या ज़्यादा थी, इन्हें सुन्नी कहा गया। तो अंत में चुनाव हुआ और चुनाव द्वारा प्रथम खलीफा चुने गए अबू बकर। लेकिन आपका जो शिया संप्रदाय था, वह खलीफा को मान्यता देने से इनकार कर दिया और ये कहा कि हम खलीफा को मान्यता नहीं देंगे, हम इमाम को मान्यता देंगे। तो जो अली हैं, ये चौथे खलीफा कहिए या पहले इमाम बनाए गए, यानी कि बाद में अली भी प्रमुख बने, लेकिन प्रथम बार में नहीं बने। यानी कि पहली बार इन्हें नहीं बनाया गया, बल्कि चौथी बार बनाया गया। तो जैसे ही आपका यानी कि पैगंबर साहब के पर्दा होते ही मुस्लिम समाज जो उसके पहले एक था, आपका उसका बंटवारा हो गया और दो वर्गों में मुस्लिम समाज बट गया, एक शिया और दूसरा सुन्नी। चाहे वह कोई भी संप्रदाय का मुस्लिम हो, सबसे पहले याद रखिए कि वह कुरान को सर्वप्रथम मान्यता देता है। कुरान अकाट्य है, इसको काटा नहीं जा सकता। लेकिन जो बातें कुरान में नहीं लिखी गई हैं, उन बातों के बारे में शिया और सुन्नी संप्रदायों में विवाद उत्पन्न हो गया। तो ऐसी कंडीशन में शिया संप्रदाय का जो नियम था वह अलग हो गया और सुन्नी संप्रदाय का नियम अलग। अब शिया और सुन्नी संप्रदाय के नियमों में आपका क्या क्या अंतर था, वही अंतर आपका चल रहा है इस समय। दो तीन अंतर और देखिए तो लिखवाया जाए। आपका हम वक्फ के मामले में अंतर बता रहे थे। ये भी आपका बिहार में पूछा गया था पिछली बार भी क्वेश्चन। जहाँ तक शिया संप्रदाय की बात है, शिया संप्रदाय में वक्फ की केवल घोषणा करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि कब्जा देना भी आवश्यक होता है। यानी कि अगर ए ने ये घोषणा की कि मैं अपने मकान का वक्फ बनाता हूँ, तो मुतवल्ली को यानी कि जो वक्फ का देख रेख करता होगा,
उसको कब्जा दिया जाना भी शिया विधि में आवश्यक है, केवल घोषणा से नहीं होगा। जबकि सुन्नी विधि ये कहती है कि आपका भाई घोषणा करना ही पर्याप्त है आपका, और कब्जा देना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार आपका जो वक्फ में अंतर शिया और सुन्नी में था वह समाप्त हुआ। उसके बाद आपका कुछ अंतर और हैं, यानी कि अंतर भाई आपका बहुत ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा है कि पढ़ाते पढ़ाते कई दिन लग जाएगा। तो इससे अच्छा तरीका ये है कि जो मुख्य मुख्य अंतर है आपका उसको लिखवाते समय ही बता दिया जाए, क्योंकि 2-3 दिन से आप देख रहे हैं कि डिफरेंस ही चल रहा है और अभी तक आपका समाप्त नहीं हुआ। तो उसको नोट्स बनाइए भाई, आपका कॉपी निकाल लीजिए। तो देखिए थोड़ा बहुत शेड्यूल चेंज हुआ है, आपको बता दिया जाए। जो शेड्यूल आपका चेंज हुआ है, सुबह जो क्लास चलेगी आपका प्री और मेंस दोनों के लिए चलेगी। और सुबह वाली क्लास में आपका हिंदू ला, मुस्लिम ला और टाट चलेगा। यानी कि हिंदू ला, मुस्लिम ला और अपकृत विधि आपका सुबह चलेगी। और ये जो तीनों सब्जेक्ट चलेंगे ये प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, ताकि बिहार में 25 से 30 क्वेश्चन ये कवर करते हैं। फिर नेट में, एलएलएम में, हर एक जगह ये तीनों सब्जेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो इस समय शुरू किए गए हैं। शाम वाले बैच में आपका माने मेंस के लिए चलेगा, उसमें प्री के लिए नहीं चलेगा। आपका भू राजस्व चलेगा और एक और हम माइनर लगाते हैं, यानी कि जो यूपीजे का थर्ड पेपर है आपका 6-7 कानून, उसी में से 2 कानून कम से कम उसको एक छोटा हम देख लेते हैं कौन है, उसी को 1-2 दिन में लगाएंगे ताकि एक एक हफ्ते में निपटता रहे। और सुबह वाला पीरियड अपना थोड़ा आराम से चलेगा, शाम वाला थोड़ा स्पीड में चलेगा। ये बंटवारा कर दिया जाए क्योंकि मिक्स हो जा रहा है, न इधर का न उधर का। तो इसलिए आपका तो स्टार्ट हम फिर से एक बार शुरुआती दौर से बताएंगे सुबह के पीरियड में, ताकि भाई जो लोग अगर मेंस नहीं दे रहे हैं तो आपका केवल सुबह आए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको देना हो भाई सुबह शाम दोनों आ सकते हैं, न भी देना हो तो दोनों टाइम आकर अपना कोर्स पूरा करिए। देखिए आपका हेड ये लिखिए, तो आपका कॉपी निकाल लीजिए भाई। एक दिन लिखवाया गया था आपका मुस्लिम विध में, और वह जो लिखवाया गया था वह केवल और केवल आपका मुस्लिम विधि कैसे उत्पन्न हुई ये लिखवाया गया था। हेडिंग डाल लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका प्री में भी काम करेगा और मेंस में भी काम करेगा। हेडिंग डालिए शिया तथा सुन्नी संप्रदाय के नियमों में प्रमुख अंतरों का उल्लेख करिए। शिया तथा सुन्नी संप्रदाय के नियमों में प्रमुख अंतरों का उल्लेख करिए। ये क्वेश्चन मेंस के लिए भी अच्छा बनता है, और इसमें आपका प्री में भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है, ये भी याद रखिए। हमें लगता है कि आपका कम से कम 3 क्वेश्चन आपका प्री में भी मिल जाना चाहिए। लिखिए 632 ईस्वी, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए 632 ईस्वी, 632 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब के पर्दा होने के पश्चात, मोहम्मद पैगंबर साहब के पर्दा होने के पश्चात मुस्लिम समाज में, मुस्लिम समाज में
उनके उत्तराधिकारी को लेकर मुस्लिम समाज में उनके उत्तराधिकारी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। इस विवाद के कारण मुस्लिम समाज दो संप्रदायों में बट गया। इस विवाद के कारण मुस्लिम समाज दो संप्रदायों में बट गया। फर्स्ट लिखिए शिया तथा सेकंड सुन्नी। फर्स्ट लिखिए शिया तथा सेकंड सुन्नी। इनके नियमों में प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। इनके नियमों में प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। पहला लिखिए विवाह के मामले में अंतर। हेडिंग डालते रहिए। विवाह के मामले में अंतर। विवाह के मामले में अंतर। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिख लीजिएगा। विवाह के मामले में अंतर, ये हेडिंग हो गया। इसके बाद लिखिए फर्स्ट। लिखिए शिया संप्रदाय के अथना असारिया शाखा में शिया संप्रदाय के अथना असारिया शाखा में मुत्ता विवाह सहीह माना गया है। सही माने वैध, न आए उर्दू शब्द तो आप पोस्ट में हिंदी में भी उसको लिखा करिए। जैसे कि पर्दा लिखवाया जाए यानी कि मृत्यु हो गई, सही लिखवाया जाए यानी कि वैलिड यानी कि वैध। सही माना गया है। जबकि सुन्नी संप्रदाय में मुत्ता विवाह को बातिल माना गया है। जबकि सुन्नी संप्रदाय में मुत्ता विवाह को बातिल माना गया है। बातिल माने शून्य। सेकंड लिखिए, ये विवाह में अंतर चल रहा है। सेकंड लिखिए शिया संप्रदाय में विवाह के समय शिया संप्रदाय में विवाह के समय साक्षियों का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। निकाह लिखे भाई, विवाह आ गया। शिया संप्रदाय में निकाह के समय साक्षियों का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। जबकि सुन्नी संप्रदाय में विवाह के समय
साक्षियों का उपस्थित होना, जबकि सुन्नी संप्रदाय में निकाह के समय साक्षियों का उपस्थित होना अनिवार्य है। थर्ड लिखिए, शिया संप्रदाय में निकाह दो प्रकार का होता है। ये पिछली बार बिहार में पूछा गया था ये भी प्रकार। शिया संप्रदाय में निकाह दो प्रकार का होता है। एक सहीह तथा दूसरा बातिल। एक सहीह, सहीह माने वैध, तथा दूसरा बातिल माने शून्य। एक सहीह तथा सहीह। सहीह, एक सहीह तथा वैलिड कहा जाता है इसे, तथा दूसरा बातिल। जबकि सुन्नी संप्रदाय में निकाह तीन प्रकार का होता है। जबकि सुन्नी संप्रदाय में निकाह तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट लिखिए सहीह। फर्स्ट यानी कि पहला सहीह, दूसरा बातिल, तथा तीसरा फासिद। फासिद यानी कि हम बताए थे अनियमित। फासिद तीसरा आपका है फासिद, इरेगुलर यानी कि अनियमित। अगला अंतर लिखिए अभी विवाह में। लिखिए शिया संप्रदाय का कोई पुरुष, शिया संप्रदाय का कोई पुरुष केवल किसी मुस्लिम स्त्री से ही, शिया संप्रदाय का कोई पुरुष केवल मुस्लिम स्त्री से ही निकाह कर सकता है। केवल मुस्लिम स्त्री से ही निकाह कर सकता है। जबकि सुन्नी संप्रदाय का कोई पुरुष, जबकि सुन्नी संप्रदाय का कोई पुरुष किसी मुस्लिम स्त्री तथा किसी किताबिया स्त्री से विवाह कर निकाह कर सकता है। किसी मुस्लिम स्त्री या किसी किताबिया स्त्री से निकाह कर सकता है। देखिए किताबिया स्त्री वह कही जाती है जो अपने धर्म ग्रंथ का प्रकटन दैवीय मानती है। जैसे कि मुस्लिम विधि में है, अभी बताया जाएगा आपका, जो कुरान है वह ये माना जाता है कि अल्लाह ने जो शब्द पैगंबर साहब पर प्रकट किए उन्हीं शब्दों को ही कुरान में लिखा गया है। अर्थात यह एक दैवीय संदेश है, अल्लाह के स्वयं के वाक्य हैं और उन वे वाक्य आपका पैगंबर साहब पर प्रकट हुए और उसी को कुरान में लिखा गया है। तो जो स्त्री यह मानती है कि ये दैवीय ग्रंथ है, आपका जो भी धर्म की स्त्री
सुन्नी पुरुष उस स्त्री से भी निकाह कर सकता है। अगला लिखिए आपका, इसी में अभी विवाह में ही, शिया संप्रदाय के अंतर्गत निकाह के लिए संरक्षक, ये भी आपका बिहार में पूछा गया है कई बार, रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपका अंतर लिखवाया जा रहा है। लिखिए, शिया संप्रदाय के अंतर्गत निकाह के लिए संरक्षक, संरक्षक माने वली कहा जाता है, उसको थोड़ा लिख लीजिए आगे कोष्ठ में, वली, वली कहा जाता है। शिया संप्रदाय के अंतर्गत निकाह के लिए वली, वली यानी कि गार्जियन या संरक्षक, केवल पिता एवं पितामह हो सकता है, केवल पिता एवं पितामह हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये बिहार में भी प्री में। लिखिए आगे इसी में, जबकि सुन्नी संप्रदाय के तहत, जबकि सुन्नी संप्रदाय के तहत निकाह के लिए वली, जबकि सुन्नी संप्रदाय के तहत निकाह के लिए वली पिता, पितामह तथा अन्य लोग भी हो सकते हैं, पिता, पितामह तथा अन्य लोग भी हो सकते हैं। और बताया जाएगा कि मामा माँ कौन हो सकता है कौन नहीं। अभी आपका अंतर शॉर्टकट में चल रहा है, उतना डिटेल में नहीं। आगे देखिए भाई आपका अगला लिखिए, हेडिंग डालिए आपका अगला, संरक्षकता में अंतर। संरक्षकता को कहते हैं, संरक्षकता में अंतर हिजानत कहते हैं, हिजानत, ही जहानत, गार्जियनशिप। लिखिए आपका विवाह में अंतर अभी बताया गया, दूसरा अंतर लिखिए संरक्षकता में। ये जो अंतर बताया गया ये निकाह में बताया गया। दूसरा अंतर हम बता रहे हैं गार्जियनशिप। बिहार में पिछली बार यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना था और इसको अच्छे से शिया और सुन्नी में अंतर है। आपका ये क्वेश्चन पिछली बार भी बिहार जे में बना था। लिखिए आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखिएगा आपका संरक्षकता में अंतर को। फर्स्ट लिखिए, शिया संप्रदाय के अंतर्गत शिया संप्रदाय के अंतर्गत पुत्र के मामले में 2 वर्ष की आयु तक, पुत्र के मामले में 2 वर्ष की आयु तक जबकि पुत्री के मामले में 7 वर्ष की आयु तक, जबकि पुत्री के मामले में 7 वर्ष की आयु तक संरक्षक माता मानी जाती हैं, संरक्षक माता मानी जाती हैं। जबकि सुन्नी संप्रदाय में, जबकि सुन्नी संप्रदाय में
पुत्र के मामले में 7 वर्ष तक, पुत्र के मामले में 7 वर्ष तक तथा पुत्री के मामले में उसके पुत्री के मामले में उसके बुलुग होने तक, बुलुग यानी कि मेजर यानी कि वयस्क यानी कि प्राप्त वय, जबकि पुत्री के मामले में उसके बुलुग होने तक संरक्षक माता मानी जाती हैं। संरक्षक माता मानी जाती हैं। अगला लिखिए, तीसरा अब अंतर आ जाइए, मातृत्व में अंतर। मातृत्व में अंतर, हेडिंग डाल लीजिए, मातृत्व में अंतर। लिखिए, शिया संप्रदाय के तहत शिया संप्रदाय के तहत यदि किसी अविवाहित स्त्री को शिशु पैदा होता है, शिया संप्रदाय के तहत यदि किसी अविवाहित स्त्री को शिशु पैदा होता है, तब वह शिशु माँ विहीन माना जाता है। तो वह शिशु माँ विहीन माना जाता है, यानी कि ये माना जाता है कि उसकी कोई माता नहीं है। तो वह शिशु माँ विहीन माना जाता है। जबकि सुन्नी संप्रदाय के अंतर्गत ऐसा शिशु सुन्नी संप्रदाय के अंतर्गत ऐसा शिशु माँ विहीन नहीं माना जाता, माँ विहीन नहीं माना जाता। अगला अंतर लिखिए आपका, हेडिंग डाल लीजिए, मेहर यानी कि डावर। मेहर के मामले में अंतर बताया गया था, मेहर होता क्या है। हेडिंग डाल लीजिए, मेहर के मामले में अंतर। लिखिए, फर्स्ट लिखिए इसमें, शिया संप्रदाय में शिया संप्रदाय में मेहर की न्यूनतम राशि निश्चित नहीं है। शिया संप्रदाय में मेहर की न्यूनतम राशि निश्चित नहीं है। अधिकतम मेहर 500 दिरहम तक हो सकता है। अधिकतम मेहर 500 दिरहम तक हो सकता है।
जबकि उचित मेहर, जबकि उचित मेहर 50 दिरहम से अधिक नहीं होगा। जबकि उचित मेहर 50 दिरहम से अधिक नहीं होगा। जबकि सुन्नी संप्रदाय के अंतर्गत, जबकि सुन्नी संप्रदाय के अंतर्गत मेहर की न्यूनतम राशि, मेहर की न्यूनतम राशि 10 दिरहम से कम नहीं होगी। 10 दिरहम से कम नहीं होगी। अधिकतम राशि का वर्णन नहीं किया गया है। अधिकतम राशि का वर्णन नहीं किया गया है। इसी में मेहर के मामले में सेकंड पॉइंट लिखिएगा। अभी मेहर में ही अंतर चल रहा है। लिखिए आपका सेकंड में, यदि विवाह के समय मेहर का उल्लेख न किया गया हो, निकाह लिखिएगा। यदि निकाह के समय, यदि निकाह के समय मेहर का उल्लेख न किया गया हो, तब सिया विधि के अंतर्गत, तब सिया विधि के अंतर्गत संपूर्ण मेहर मुअज्जल होगा। संपूर्ण मेहर मुअज्जल, मुअज्जल होगा। इसको लिख लीजिएगा तत्काल दे। पोस्ट में लिख लीजिएगा तत्काल दे, यानी कि पूरा मेहर तुरंत देना पड़ेगा। इसको मुअज्जल अगर रहे तो आपका तत्काल, याद रखिएगा। इसी में हम एक और बताएंगे वह, यानी कि अगर और रहे बीच में, इसका मतलब कि एक ही बार में पूरा तत्काल दीजिए राशि। और अगर और न रह के आपका यहीं दे दे मुअज्जल, इसका मतलब ये हुआ स्थगित, यानी कि बाद में। अगर वह रहे तो बाद में, और रहे तो क्या मार कराएंगे, तत्काल। लिखिए इसमें अभी, जबकि सुन्नी संप्रदाय के तहत, इसी में लिखिए, अभी सुन्नी लिखवाना है ना। जबकि सुन्नी संप्रदाय के तहत ऐसी दशा में, ऐसी दशा में मेहर का कुछ भाग मुअज्जल होगा। ऐसी दशा में मेहर का कुछ भाग मुअज्जल होगा तथा कुछ भाग मुअज्जल होगा। यानी कि पहला हम अ वाला बताए हैं, मुअज्जल, कुछ भाग मुअज्जल होगा तथा कुछ भाग मुअज्जल होगा। पहले वाले में अ लिखना है मुअज्जल में, और दूसरे वाले में क्या लिखना है, वह। दो बार हम मुअज्जल बता रहे हैं, फिर एक बार याद रखिए। पहले में आपका अ लिखना है तत्काल दे, और दूसरे में वह लिखना है स्थगित, यानी कि जो बाद में दिया जाए। न है तो लिख लीजिए इसको कोष्ठ में,
मुअज्जल का मतलब ये हुआ कि जो क्या दिया जाए, बाद में दिया जाए। अगला हेडिंग डालिए आपका, विवाह विच्छेद में अंतर, यानी कि डाइवोर्स में अंतर। हेडिंग डालिए अगला, विवाह विच्छेद के मामले में अंतर, यानी कि डाइवोर्स के मामले में शिया और सुन्नी संप्रदाय के नियमों में क्या अंतर हैं। लिखिए, फर्स्ट लिखिए आपका, देखिए आपका विवाह विच्छेद या डाइवोर्स में क्या अंतर है। लिखिए फर्स्ट अंतर आपका, लिखिए शिया संप्रदाय में तलाक अरबी भाषा में मौखिक दिया जाएगा, अरबी भाषा में मौखिक दिया जाएगा। शिया संप्रदाय में तलाक अरबी भाषा में मौखिक दिया जाएगा, लेकिन लेकिन यदि वह व्यक्ति बोलने में असमर्थ हो, लेकिन यदि वह व्यक्ति बोलने में असमर्थ हो, तब लिखित में तलाक दे सकता है, तब लिखित में तलाक दे सकता है। जबकि सुन्नी संप्रदाय में तलाक लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है, जबकि सुन्नी संप्रदाय में तलाक लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है। सेकंड लिखिए, विवाह विच्छेद में सेकंड लिखिए आपका, सुन्नी संप्रदाय के तहत सुन्नी संप्रदाय के तहत पहले क्या लिख, हाँ उल्टा शिया बना लीजिए भाई, वो सुन्नी हो गया। शिया संप्रदाय के तहत तलाक के समय तलाक के समय साक्षियों का उपस्थित होना आवश्यक है, साक्षियों का उपस्थित होना आवश्यक है। जबकि सुन्नी संप्रदाय के तहत जबकि सुन्नी संप्रदाय के तहत तलाक के समय साक्षियों का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। जबकि सुन्नी संप्रदाय के तहत तलाक के समय साक्षियों का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है।
इसी में लिखिए आपका तलाक में ही सेकंड पॉइंट बना लीजिए ये। हाँ, थर्ड थर्ड पॉइंट बनाइए। शिया संप्रदाय के तहत केवल तलाक उल सुन्नत को मान्यता प्रदान की गई है। केवल तलाक उल सुन्नत, आगे बताया जाएगा डिटेल में। केवल तलाक उल सुन्नत को मान्यता प्रदान की गई है, जबकि सुन्नी संप्रदाय के अंतर्गत जबकि सुन्नी संप्रदाय के अंतर्गत तलाक उल सुन्नत तलाक उल सुन्नत तथा तलाक उल विद्दत तलाक उल सुन्नत तथा तलाक उल विद्दत दोनों को मान्यता प्रदान की गई है। दोनों को मान्यता प्रदान की गई है। अगला इसी में लिखना है तलाक में, आपका तलाक में ही अंतर लिखना है। ये क्वेश्चन आपका कई जगह पूछ रहा है। आपका नशे की हालत में दिया गया तलाक, स्वतंत्र सम्मत के अभाव में दिया गया तलाक क्या होगा। तो इसमें भी ये क्वेश्चन आपका कई जगह कंपटीशन में आया है, थोड़ा सतर्क रहना है। अगर शिया संप्रदाय के तहत नशे में, या कह सकते हैं कि आपका स्वतंत्र सम्मत के अभाव में किसी दबाव में तलाक दे दिया, तो वह तलाक बातिल होगा, यानी कि शून्य होगा। जबकि सुन्नी संप्रदाय के वही शाखा पूछी जाती हैं। हनफी शाखा में 4 शाखा हम बताएंगे, अभी शाखा आपका पढ़ाई नहीं गई है, अभी तो शुरुआती दौर में, पहले अंतर ही बताया जा रहा है। हनफी शाखा में नशे में भी दिया गया तलाक, मजबूरी में दिया गया तलाक और स्वतंत्र सम्मत के अभाव में भी दिया गया तलाक सही माना गया है, यानी कि सही या वैध माना गया है। इसको लिखिए, कई जगह ये क्वेश्चन आ चुका है। लिखिए शिया संप्रदाय के अंतर्गत, शिया संप्रदाय के अंतर्गत मजबूरी में, मजबूरी यानी कि स्वतंत्र सम्मत के अभाव में, किसी दबाव में, मजबूरी में, कामा दीजिए नशे में, नशे में दिया गया तलाक बातिल होता है। दिया गया तलाक बातिल होता है, जबकि सुन्नी संप्रदाय के हनफी शाखा, या अंडरलाइन कर लीजिएगा, ह न फी, जबकि सुन्नी संप्रदाय के हनफी शाखा में मजबूरी में या नशे में दिया गया तलाक, मजबूरी में या नशे में दिया गया तलाक सही माना जाता है। सही का मतलब वैध, सही माना जाता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आ चुका है, गलत ना हो। ये जो क्वेश्चन आपका बहुत बार कंपटीशन में आ चुका है। अगला लिखिए आपका, हेडिंग डालिए हिबा के मामले में अंतर। अगला हेडिंग डालिए हिबा
यानी कि दान, गिफ्ट के मामले में। हिबा के मामले में अंतर। लिखिए आपका एक ही अंतर है। अविभाज्य हिस्से का हिबा, अविभाज्य हिस्से का हिबा शिया संप्रदाय में सहीह माना जाता है। अविभाज्य हिस्से का हिबा शिया संप्रदाय में सहीह माना जाता है, जबकि सुन्नी संप्रदाय में अनियमित माना जाता है, इरेगुलर। जबकि सुन्नी संप्रदाय में अनियमित माना जाता है। अगला अंतर लिखिए, वक्फ के मामले में अंतर। हेडिंग डालिए, वक्फ के मामले में अंतर। वक्फ के मामले में अंतर। लिखिए, शिया संप्रदाय के तहत, ये भी बिहार में पूछा गया था आपका पिछली बार ही। ये क्वेश्चन बिहार में भी आ चुका है प्री में पिछली बार। लिखिए, शिया संप्रदाय के तहत वक्फ की घोषणा करना तथा कब्जा देना दोनों आवश्यक हैं। शिया संप्रदाय के तहत वक्फ की घोषणा करना तथा कब्जा देना दोनों आवश्यक हैं, जबकि सुन्नी संप्रदाय के तहत जबकि सुन्नी संप्रदाय के तहत वक्फ की घोषणा करना ही पर्याप्त होगा। जबकि सुन्नी संप्रदाय के तहत वक्फ की घोषणा करना ही पर्याप्त माना गया है। अगला अंतर लिखिए, हक सुफा में अंतर। हक सुफा को कहते हैं प्रियम्सन, प्रियम्सन या अग्र क्रयाधिकार। इसको कहते हैं अग्र क्रयाधिकार या प्रियम्सन। देखिए बताते हैं प्रियम्सन आपका क्या है, बताना पड़ेगा तब लिखवा जाए भाई। लिखना अब रोक दीजिए, क्योंकि यहाँ से हमें बताया नहीं गया है। देखिए आपका हक सुफा होता क्या है या प्रियम्सन आपका, इसको भी डिटेल में चला जाएगा। लेकिन आपका जैसे ए और बी, ये दोनों मान लीजिए मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं और इनका मकान या ज़मीन पास पास है, माने सटा हुआ है दोनों का मकान। अब ये अपना मकान मान लीजिए सी को बेचना चाहता है, यानी कि किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को बेचना चाहता है ए, तो ऐसी कंडीशन में आपका कह सकते हैं कि बी हक सुफा की मांग करेगा। और हक सुफा की मांग करेगा कि हे ए, जितनी कीमत पर तुम सी को ये मकान बेच रहे हो, उतनी कीमत मैं देने के लिए तैयार हूँ और यह मकान मुझे बेच दो। इसी को प्रियम्सन कहते हैं, हक सुफा कहते हैं। यानी कि आपका तो किसको अधिकार होगा हक सुफा का, आपका बी को। तो अब बी जाएगा,
जैसे ही उसे पता लगता है कि यह मकान सी को बेचने वाला है, तो इस जमीन पर चला जाए और चलकर तुरंत मांग कर दे। यानी कि जाकर वहां घोषणा करे कि हम हक सुफा का क्या करते हैं, दावा। लेट न करे, यानी कि लेट करने पर बी का अधिकार क्या हो जाएगा, समाप्त। दूसरा नियम ये है कि ये नियम इसलिए बनाया गया कि किसी स्ट्रेंजर को, किसी अजनबी को पड़ोस में आने से रोका जाए। यानी कि किसी अजनबी को, कोई अजनबी हमारे पड़ोस में न आए। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि बी ये चाहता है कि एक ही ज़मीन हमें मिल जाए, ताकि कोई आपका पड़ोसी हमारे पास न आए। ये मुख्य उद्देश्य इसका यही था। कुछ हद तक यह नियम आपको जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हम बताएंगे हिंदू लॉ में, कुछ हद तक वहाँ भी प्रियम्पशन या हकसुफा या अग्रक्रयाधिकार का आपका कुछ हद तक मान्यता दी गई है हिंदू लॉ में। लेकिन आपका अब मांग करनी पड़ती है, 3 बार मांग करनी पड़ती है। पहली मांग तुरंत करे, तत्काल। ये नहीं कि लेट ना करे जरा भी। जैसे ही पता लगा, जाकर जमीन पर खड़ा होकर या अपनी जमीन पर खड़ा होकर इस जमीन की ओर या मकान की ओर मुंह करके और चिल्लाए कि मैं पहली मांग क्या कर रहा हूँ। फिर दूसरी मांग करे, फिर तीसरी मांग। उसके बाद भी नहीं मिला तो जाके मुकदमा करे। वह मुकदमे का समय है आपका 1 वर्ष। यानी कि अगर ए ने सी को बेच दिया है तो सी उतना दाम ले ले और ये जमीन किसको दे दे, बी को। क्योंकि भाई लोग गुप्त रूप से तो भी बेच देते हैं। तो अभी बेचा ही न बेच दिया, मान लीजिए ए ने सी को, और बी को बाद में पता लगा कि ये मकान तो बिक गया, तो जाकर मांग करे और पहली मांग के कितने दिन के अंदर मुकदमा दायर कर दे, नहीं मिलता है तो 1 साल। ये लिमिटेशन एक्ट में हक सुफा सीपीसी में भी दिया गया है। आदेश 20 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपका 14 है ना। हाँ, आदेश आपका 20 का रूल 14 में हक सुफा की डिक्री कैसे पारित की जाएगी उसमें लिखा गया है। तो थोड़ा रेस्ट ले लीजिए और तब क्लास अगला चलेगा। थोड़ा आपका अगला क्लास देखिए टाट हम चलाते हैं भाई, क्योंकि 3 क्लास आज मुश्किल है चलना, गलत हो जा रहा है बार बार। तो जो लोग टाट मने टाट एकदम शुरुआती दौर से चलेगा और आपका नेट में भी काम करेगा, एलएलएम में भी। बिहार में आपका 14-15 क्वेश्चन अपकृत विध से बनता है प्री में, और मेंस में कॉन्ट्रैक्ट और टाट एक पेपर में सही तो चल रहा। आपका हिंदू ला मुस्लिम ला एक पेपर में है, वहाँ भी यहाँ भी आपका हिंदू ला मुस्लिम ला काम करेगा। टाट कॉन्ट्रैक्ट वहाँ भी है, यहाँ भी एलएलएम में भी। तो टाट ही शुरू करते हैं, पहले लेक्चर से फिर शुरू किया जाएगा। और आपका 3 सब्जेक्ट भाई सुबह चलेंगे, फिर सूचना दी जा रही है। आपका हिंदू ला, मुस्लिम ला और अपकृत। शाम वाले पीरियड में आपका रेवेन्यू कोड चलेगा। और एक देख ले रहे हैं जो छोटा कानून हो, जो एक एक हफ्ते में निपट जाए, वो आपका शुरू किया 1 हफ्ता या 8 दिन में। तो उसको हम देख ले रहे हैं, शाम तक बता देंगे कि कौन आपका और चलेगा। लेकिन एक रेवेन्यू कोड जरूरी है, क्योंकि नया आया है और कोई पढ़ा नहीं है। ले लीजिए 15 मिनट, तब आपका अपकृत चलेगा। हिंदू ला सोमवार को चल पाएगा भाई।